अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उस फखर की जिसने पूरे पाकिस्तान को फखरिया लम्हा दिया है। वेल डन अरशद नदीम, वेल डन। मियां चन्नू के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख को बदल कर रख दिया है। गोल्ड मेडल जीतकर सब्ज हिलाली परचम उस सरजमीन पर लहराया जहां जाने के लोग ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल के बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल और 32 साल के बाद मेडल जीता है। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में 90.97 मीटर की थ्रो करके 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए, खुशी से आंखें भर आईं। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम को आज गोल्ड मेडल दिया जाएगा और इसीलिए जो है मुल्क में जश्न का समा है। पेरिस ओलंपिक्स में फखर पाकिस्तान अरशद नदीम ने तारीख बदल दी है। अरशद नदीम की गोल्डन थ्रू देखने के लिए सैकड़ों अफराद उनके घर के बाहर जमा थे। शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम के घर जश्न का समा, मां की दुआएं रंग ले आएं। मियां चुनू एक जबरदस्त मुकाबले के बाद कौमी हीरो अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी है और पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं करती रही और पूरा पाकिस्तान भी दुआएं करता रहा और उसको दुआएं के साथ साथ मेरे बेटा कामयाब हुआ और उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। और माँ तो खुश है ही, बच्चे भी बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि अरशद नदीम के बच्चों को भी बाबक के आमद का बेचैनी से इंतजार है। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पापा ने गोल्ड मेडल जीता है, हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम रमेश है। पापा बाइक खेलने के लिए गए हैं। कब पापा आएंगे उसके ऊपर मैं फूल डालूंगी। आपको पता है आपके पापा मेडल जीत गए हैं? हाँ जी। आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत। आपको पता है बेटा आपके पापा मेडल जीत गए हैं? जीत क्या है? आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और दोनों जानिब माएँ भी खुशियां मना रही हैं क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर जहां कौमी हीरो की माँ नीरज चोपड़ा के लिए दुआगो हैं, वहीं नीरज चोपड़ा की माँ ने अरशद नदीम को अपना बेटा कह दिया। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से वादा किया था और मैं तेरे से दुआएं मांगूंगी और मेरी दुआएं करी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अरे ये दुआएं माएँ की ना वो बेटियां के साथ होती है और मैं अल्लाह ताला की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरे बेटे ने पाकिस्तान का मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का झंडा हिलाया। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के फेवरेट खारा जरूर बनाएंगे। आओगा जी फेवरेट जरूर बनाएंगे। और नाज़रीन, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी अरशद नदीम के थ्रो के बाद बड़े दबाव में आ गए हैं। वो हदफ के ताक़ुब में सिर्फ एक ही थ्रो फेंक पाए हैं जो उन्हें सिल्वर मेडल तक पहुंचाएगा। अगर वो समझदारी ना दिखाते तो तमाम थ्रो मिस कर जाते। गोल्ड के चक्कर में तमाम मेडल से भी महरूम हो सकते थे। वो खुद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवा। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस और जीत की जस्तजू ने वज़ीर आज़म को भी तजस्सुस में रखा है। एथलीट की जीत पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने शानदार कारकर्दगी का क्रेडिट पंजाब यूथ फेस्टिवल को दिया। कहा कि जो फसल बतौर वजीर आला बोई थी उसके समरात सामने आ गए और ढेरों मुबारकबादें मिल रही हैं। इनामी ऐलानात के अंबार लग चुके हैं। पेरिस में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एथलीट ने कौम का दिल जो जीता है, ऐसे में कौमी रहनुमा भी अरशद नदीम को सर आंखों पर बिठा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरफराज अहमद, उमर अमीन और उमर गुल समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स ने जेवलिन थ्रो फाइनल टीवी पर बराह रास्त देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर क्रिकेटर्स खुशी से झूम उठे। उनका कहना था कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इतने सारे मेडल्स। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के साथ अरशद नदीम के करियर के मेडल्स की तादाद 10 हो चुकी है, जिसमें 5 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। अरशद नदीम 2016 में तवज्जो का मरकज बने और उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिर पाकिस्तान अरशद नदीम में पेरिस ओलंपिक्स को नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जावलिन की गोल्ड थ्रो ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जितवा दिया। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस अरशद नदीम के ही नाम की धूम है। पड़ोसी मुल्क भारत से भी लोग अरशद नदीम को मुबारकबाद देने लगे हैं।
और ये एजाज़ भी अरशद नदीम के पास आया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान को पहला इनफरादी गोल्ड मेडल और मजमूई तौर पर 11वां तमगा दिलवाया है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान को कब और किसने मेडल्स जितवाए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अहम खबर आपको देंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मस्जिद नबवी के इमाम सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसरान अवान से। जी सलमान, अहवाल से आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के। जी बिल्कुल, डॉक्टर मस्जिद नबवी के इमाम इन दिनों पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और आज उनकी रावलपिंडी GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में ISPR ने बताया कि एक तरफ तो बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और इसके साथ ही उन्होंने बड़े पुरतपाक अंदाज में, पुरतपाक अल्फाज में मस्जिद नबवी के इमाम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया और उनका कहना था कि उनकी पाकिस्तान आमद पाकिस्तान के अवाम के लिए एक एजाज और फख्र का बाइस है। इमाम मस्जिद नबवी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा खास किरदार है और पाकिस्तान खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के अंदर पाक सऊदी जो मौजूदा ताल्लुकात हैं उनमें जो सूरत हाल है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार भी किया और उन्होंने इस मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए, इस्तेहकाम के लिए और अमन के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। एक और अहम खबर आपको देंगे, पंजाब की जेलों में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने 2 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी जेलों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी मरासला बोल न्यूज़ को मौसूल हुआ है। जाफर बिन यार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जाफर, क्या लिखा गया इस मरासले में? जी बिल्कुल, ये पंजाब की जेलों पे बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है और इसका सबूत महकमा दाखिला की जानिब से वो मरासला है जिसमें आगाह किया गया और उसमें बताया गया है कि किन किन जेलों में करप्शन हुई। ज़राए का कहना है कि DIG हेडक्वार्टर महकमा जेल खाना जात और डिप्टी सेक्रेटरी महकमा अपना प्रिजन, उनकी जानिब से ये कमेटी मुश्तमिल 2 अफसरान पर कमेटी बनाई गई जिसमें बताया गया है कि ये इंक्वायरी करेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट जेल हाफसाबाद, वुमेन जेल मुल्तान है, खानेवाल जेल है, लोधरा जेल है, भावल नगर जेल है और न्यू सेंटर जेल बावलपुर है और रहीम यारहां की जेल है, जिनके बारे में बताया गया कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। और इस हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई है, इस कमेटी का काम होगा कि इसमें फौरी तौर पर इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या इसमें मजीद आगे पेशरफ्त हो सकी। और ज़राए ने ये कन्फर्म किया कि महकमा दाखिला की जानब से जो आज लेटर जारी किया गया है ये IG जेल खाना जात और दीगर अफसरान को भिजवा दिया गया और इस हवाले से बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी। और जाफर, इस हवाले से आगाह करें आप, बेहद शुक्रिया आपका। आम खबर शामिल करेंगे। महंगाई की शरह में 0.30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 17.96% हो गई। इस हवाले से मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोलिए उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान, आगाह कीजिएगा। मामूली हमने देखा है कि महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल, बजट पेश होने के बाद मुसलसल 4 हफ्तों तक महंगाई की शरह में जो है वो कमी होती रही, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और इस हफ्ते भी जो है वो महंगाई की शरह में 0.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और महंगाई की जो सालाना मजमूई शरह है अब वो 17.96% तक पहुंच गई है। और एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी हुई है, 6 अशिया जो है वो सस्ती हुई है और एक हफ्ते में 21 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। और एक हफ्ते में प्याज की फी किलो कीमत में 36 रुपए तक इजाफा हुआ है। अंडे फी दर्जन 11 रुपए 17 पैसे महंगे हुए हैं और लहसुन की फी किलो कीमत में 16 रुपए तक इजाफा हुआ है। LPG का जो घरेलू सिलेंडर है वो भी 52 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ है। आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और खेल के मैदान से एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। कोलालंपुर इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए हैं। पाकिस्तानी टीम का शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा, 21 मेडल्स जीत लिए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किए हैं, जबकि कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। कोच हैं वकार आफरीदी, उनकी जानिब से कहा गया है खुशी का समा, पाकिस्तान का परचम वहां पर भी लहराया गया है, इस वक्त वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तो खेल के मैदान से इस वक्त अच्छी खबर आ रही है और खेल के मैदानों में पाकिस्तान मैदान मार रहा है। एक आपको ये बता दें कि कोलालंपुर इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।